आगरा के अंदर 25 जनवरी को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो विशाल रैली होने जा रही है साथियों, आगरा के ये धरा साथियों ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर से जो जुड़ी हुई जगह है साथियों। बाबा साहब अंबेडकर जी की अंतिम जो संदेश था साथियों, इसी रामलीला मैदान से दिया गया था। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो विशाल तंबू साथियों, जो विशाल आंदोलन, विशाल जो कारवां बाबा साहब ने खड़ा किया, बाबा साहब को लास्ट समय में जो चिंता सता रही थी कि इस विशाल तंबू का बंबू बनने वाला मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर मुझे कोई इस विशाल तंबू का बंबू बनने वाला नजर आ जाए तो मैं चैन से मर सकता हूं साथियों। इसलिए ये जगह ऐतिहासिक हो जाती है। जो चिंता बाबा साहब ने यहाँ पर व्यक्त की थी, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसी लक्ष्य पर, उसी बात पर कार्य कर रहे हैं साथियों। आज समाज के अंदर उस विशाल तंबू का बंबू भाई चंद्रशेखर आजाद जी बने हुए हैं। समाज के निराश लोगों की, समाज के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा कि समाज के अंदर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा इस देश के अंदर तैयार होंगे, ऐसा मैं सोच रखता था, ऐसा मैं स्वप्न रखता था। लेकिन आप देखेंगे कि समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित हुए, संविधान की बदौलत, मेरे दिए गए अधिकारों की बदौलत वो शिक्षित तो हुए, लेकिन वो समाज का दायित्व भूल गए, वो अपने सुख सुविधाओं में व्यस्त हो गए। और बाबा साहब ने लास्ट जो बातें कही थी कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। जो सबसे ज्यादा धोखा दिया वो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब का जो साथियों बड़ा ये मानना था कि समाज के अंदर बाबा साहब को बड़ी उम्मीद थी समाज के लोगों से कि मैं अकेला जिन मुसीबतों को सहते हुए, अन्याय को सहते हुए मैं जो पढ़ा हूं, लिखा हूं, मैं समाज के लिए इतना सोच रहा हूं और इतना बदलाव मैं समाज के अंदर कर सकता हूं, तो देश के अंदर अगर मेरे जैसे और पढ़े लिखे लोग होंगे तो समाज की जो दुर्दशा है, समाज के जो हालात हैं, वो उनसे समाज निजात पाएगा साथियों। जो अन्याय समाज के साथ हो रहा है वो अन्याय बंद होगा। तो बाबा साहब की बड़ी उम्मीद थी समाज के पढ़े लिखे लोगों से, लेकिन बाबा साहब के पढ़े लिखे लोग साथियों, बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब ने जो शिक्षा दिलवाई साथियों संविधान की बदौलत, तो लोग पढ़े और नौकरी लगे, लेकिन वो केवल अपने तक सीमित हो गए। तो बाबा साहब ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की थी कि मुझे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और साथियों बाबा साहब जो चाहते थे कि समाज के अंदर जब वकील पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, समाज सेवी देश के अंदर पैदा होंगे, तो देश अलग राह पर जाएगा साथियों। जो दबा कुचला समाज है उनको समानता की लाइन में लेकर आने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो संघर्ष करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज आप देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी दबे कुचले वंचित पिछड़े समाज की, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो निराशाजनक जो समाज है साथियों, उस समाज की बात को भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। तो ये जो रैली होने जा रही है आगरा के अंदर, ये बड़ी ऐतिहासिक रैली है साथियों। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने लास्ट समय का जो संदेश बहुजन समाज के लोगों को दिया साथियों, 18 मार्च 1956 को जो अंतिम भाषण था साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी का, वो यहीं से था। और समाज के प्रति काफी चिंताएं थी बाबा साहब के मन में। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस जगह को इसीलिए चुना कि जो विशाल तंबू और बंबू की बात जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कही, तो आज जो युवा के तौर पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आप देख रहे हैं कि पिछले काफी सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं साथियों, उस संघर्ष की बदौलत संसद तक चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे और आज समाज का नेतृत्व साथियों वो कर रहे हैं। समाज के साथ जब भी कोई अन्याय की बात आती है, उनके हक अधिकारों की बात आती है, तो वो समाज के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। तो साथियों आप सभी की क्या राय है इसके ऊपर? क्या बाबा साहब अंबेडकर के विशाल तंबू का बंबू बनने के लायक माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं?
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।